हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, ये सारे ही जो हैं करंट में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारे यहाँ पर अपडेटेड हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के नए राष्ट्रपति कौन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ठीक है, और दूसरी कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म था वो कब हुआ था, 20 जून 1958 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि द्रौपदी मुर्मू जो है उनका संबंध किस राज्य से है। तो उनका संबंध अगर राज्य पूछा जाए तो कौन सा है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के मयूरभंज जिले से जो है वो उनका संबंध है। नेक्स्ट है, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है वो किस जनजाति से है, तो वो है संथाल जनजाति से इनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री जगदीश धनखड़। ठीक है, श्री जगदीश धनखड़ जो है वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं। जगदीश धनखड़ जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, पहले जगदीश धनखड़ जो है भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के बने हैं, 14वें नंबर के बने हैं। ठीक है, और जगदीश धनखड़ का संबंध जो है किस राज्य से है, तो इनका संबंध किस राज्य से है, राजस्थान राज्य से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी जो है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है, नरेंद्र मोदी जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन से नंबर के बने हैं, 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो बने हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, दूसरा है, नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म है वो 17 फरवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जो है इनका पूरा नाम है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, नरेंद्र मोदी जी का संबंध किस राज्य से है, तो नरेंद्र मोदी जी का संबंध किस राज्य से है, गुजरात राज्य से है। ठीक है, इसके बाद कुछ अनदर की पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला है, भारत के गृह मंत्री कौन है। ठीक है, तो भारत के गृह मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। ठीक है, सेकंड है, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, भारत के विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री अगर पूछा जाए तो कौन है, एस जयशंकर है। ठीक है, फोर्थ है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। ठीक है, तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा है। ठीक है, उसके बाद है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री। ठीक है, भारत के बाल विकास मंत्री कौन थी, स्मृति ईरानी थी, और हाल ही में इन्हें जो है अल्पसंख्यक मंत्री भी बनाया गया है भारत का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के सशस्त्र बलों के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल अनिल चौहान को। ठीक है,
जनरल अनिल चौहान को जो है भारतीय सशस्त्र बलों के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बिपिन चंद्र रावत की अगर बात करें तो बिपिन चंद्र रावत जी कौन थे? हमारे भारत के पहले सीडीएस थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल अनिल चौहान का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, और कौन से नंबर के बने हैं ये? 25वें नंबर के बने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक राम चौधरी जो है वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और विवेक राम चौधरी जो है वो 27वें वायुसेना अध्यक्ष बने हैं और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल मनोज पांडे। ठीक है, जनरल मनोज पांडे जो है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। और थल सेना की अगर बात करें तो थल सेना की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। ठीक है, और थल सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है 25वें आरबीआई गवर्नर बने हैं। ठीक है, और उससे पहले 24वें कौन थे? उजित पटेल जो थे, इससे पहले 24वें आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, और उजित पटेल से आप एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उदित पटेल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? तो ओवरड्राफ्ट जो थी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण जो है भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ठीक है, कौन से नंबर की ये वित्त मंत्री है? 38वें नंबर की ये वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, उससे पहले कौन थे? अरुण जेटली जी जो है 37वें नंबर के वित्त मंत्री बने थे। और पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले जो हमारे फर्स्ट वित्त मंत्री बने थे वो कौन बने थे? रियाकत अली खान जो थे वो हमारे फर्स्ट वित्त मंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनंजय यशवंत को जो है चंद्रचूड़ को जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, उससे पहले 49वें नंबर के कौन बने थे? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित बने थे। ठीक है, तो पहले की अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि भारत के पहले नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो वो बने थे न्यायमूर्ति फातिमा एम बीवी जो थी भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, और आपकी वर्तमान के पूछे जाए तो कौन से हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो हैं भारत के 25वें क्या बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, और 24वें कौन थे? इनसे पहले जो थे वो कौन थे? सुनील चंद्रा जो थे इनसे पहले बने थे। ठीक है, सुनील चंद्रा जो थे वो कौन से नंबर के बने थे? 24वें बने थे। ठीक है, और 25वें कौन से बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। ठीक है, और सुकुमार सेन की बात करें तो ये क्या थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। ठीक है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे गणेश वासुदेव मालंकर जो थे वो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
BEML के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शांतनु रॉय को जो है BEML के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ठीक है, और नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग का गठन आपको याद रहना चाहिए कि कब हुआ था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत महेश्वरी जो है नेस्कॉम के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ जिसे हम एसोचैम के नाम से जानते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह। ठीक है, अजय सिंह जो है एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एसोचैम की अगर बात करें तो एसोचैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एसोसिएशन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 1920 में और मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक CMD कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माधव राव जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। ठीक है, अब BDL की अगर बात करें तो BDL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और BDL की जो स्थापना थी वो 1970 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ है इसका? हैदराबाद में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC कौन बने हैं ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग के CBC बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की दूसरी महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो SSB की दूसरी महिला महानिर्देशक कौन बनी है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रश्मि शुक्ला जो है वो SSB की दूसरी महिला महानिर्देशक बनी है। ठीक है, जो पहली बनी थी वो कौन बनी थी? तो वो पहली जो बनी थी वो बनी थी अर्चना रामा सुंदरम। ठीक है, SSB की पहली महिला महानिर्देशक अगर पूछी जाए तो अर्चना रामा सुंदरम बनी थी और दूसरी पूछी जाए तो रश्मि शुक्ला बनी थी। ठीक है, SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, और SSB की जो स्थापना की गई थी वो 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है SSB का? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत जो है DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, DRDO की अगर बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जिसे हम सेबी की जो है अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो सेबी के अध्यक्ष कौन है ये हमें बताना है इसमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधुरी पुरी बुच जो है सेबी की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, और सेबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेबी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेबी की जो स्थापना की गई थी वो 12 अप्रैल 1992 में की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जिसे हम
इसरो के नाम से जानते हैं, के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ, ठीक है। एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में, यानी कि 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। और इसरो के जो संस्थापक थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई जो थे इसरो के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए महानिर्देशक कौन बने हैं ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय कोचर जो है भारतीय वायुसेना के नए महानिर्देशक बने हैं, ठीक है। और भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना थी वो 8 अगस्त 1932 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जिसे हम बीसीसीआई के नाम से जानते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। और बीसीसीआई की जो स्थापना है वो 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। और इसके सचिव कौन है, बीसीसीआई के जय शाह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी या जिसे हम अटर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है, कौन बने हैं। तो भारत के नए अटर्नी जनरल कौन बने हैं ये हमें बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट मणि जो है भारत के नए अटर्नी जनरल बने हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर के अटर्नी जनरल बने हैं, 16वें नंबर के ये अटर्नी जनरल बने हैं, ठीक है। इससे पहले जो थे वो कौन थे, 15वें नंबर के वो थे के गोपाल वेणुगोपाल जो थे, जनरल के वेणुगोपाल जो थे वो 15वें नंबर के भारत के अटर्नी जनरल थे। और 16वें नंबर के जो बने हैं वर्तमान में वो कौन बने हैं, आर वेंकट मणि बने हैं, ठीक है। और अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट बने थे एमसी शीतलवाड़, ठीक है। एमसी शीतलवाड़ जो थे वो फर्स्ट भारत के अटर्नी जनरल बने थे, ठीक है। फर्स्ट अटर्नी जनरल भारत के कौन बने थे, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वह थे एमसी शीतलवाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और एनएचआरसी की फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और एनएचआरसी की जो स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये हमें बताना है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत सुनील तराटी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति उषा, ठीक है। एथलीट खिलाड़ी प्रीति उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी
और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं? 24वें नंबर के भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, और भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया में के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया यानी कि HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप तुर्की। HI की अगर बात करें तो HI की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी हॉकी इंडिया की। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है पंकज कुमार सिंह जो है भारत के नए उपराष्ट्रीय सलाहकार बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमन के बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के राष्ट्रीय सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुजय लाल थाउसेन जो है BSF के नए महानिर्देशक बने हैं। ठीक है, BSF की अगर बात करें तो BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो BRO के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को जो है BRO के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, BRO की अगर बात करें तो BRO की जो स्थापना थी वो 7 मई 1960 में हुई थी। ठीक है, और BRO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज सिंह जो है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और CFI यानी कि साइकिल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिकेश नारायण सिंह देव जो है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो NRAI का जो फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 17 अप्रैल 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण सिन्हा। ठीक है, अरुण सिन्हा जो है तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपक मोहंती जो है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी?
23 अप्रैल 2030 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल संदीप सिंह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महानिर्देशक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस दुबे जो है भारत के नए महानिर्देशक बने हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं? 28वें नंबर के सीजीए बने हैं एस दुबे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1926 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री अनिल कुमार लाहोटी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। ठीक, रेलवे बोर्ड की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार यादव जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, NHAI की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी वो 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम दत्त देव जो है नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय के नए महानिर्देशक बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए निर्देशक कौन बने हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परवीन शर्मा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए निर्देशक बने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मोहंती को जो है LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानिर्देशक यानी कि DCGI कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं भारत के नए औषधि महानिर्देशक बने हैं। ठीक है, और DCGI की अगर बात करें तो DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी वो 14 अप्रैल 2019 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PGI। ठीक है, PGI कर लीजिएगा से, PGI के नए प्रधान निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश मल्होत्रा जो है PGI के नए प्रधान महानिर्देशक बने हैं। ठीक है, और PGI की अगर हम बात करें तो PGI की स्थापना हुई थी जून 1919 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? हमारे अनुराग ठाकुर जो है हमारे सूचना एवं मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह जो है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव गौबा जो है वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए। ठीक है, आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई की इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।